बलात्कार एक ऐसा घटना जिसका नाम सुनते ही एक घिनौना दृश्य सामने आ जाता है और ये जब घटती है तो सरकार और समाज पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है। एक ऐसा ही घटना उन्नाव रेप केस जो कि 4 जुलाई 2017 को घटती है एक 17 साल की नाबालिग युवती के साथ, जब वो नौकरी की तलाश में उन्नाव के एमएलए जो बीजेपी एमएलए होते हैं कुलदीप सिंह सेंगर के घर पहुंच जाती है, जहां कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों के द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। और उसके बाद जब वो सर्वाइवर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहां उसका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है और बड़े प्रयासों के बाद और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 22 जून को एफआईआर दर्ज किया जाता है और यहाँ भी कुलदीप सिंह सेंगर का नाम इस एफआईआर में नहीं होता है, और बल्कि जो सर्वाइवर के जो पिता होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस सब से तंग आकर जो सर्वाइवर होती है वो सीएम आवास के सामने अपने आप को जलाने की कोशिश करती है, जो कि एक बड़ा इंसिडेंट होता है। और इसके अगले दिन ही जो सर्वाइवर होता है उसके पिता कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है, जो कि एक बड़ा इंसिडेंट होता है और ये आक्रोश का माहौल पैदा कर रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में। जिसके बाद राज्य सरकार 5 पुलिसकर्मियों को और कुलदीप को सस्पेंड कर देती है और कुलदीप सिंह सेंगर के जो भाई हैं अतुल सेंगर उसको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यहाँ पर भी अभी तक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार या कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन जो ये मौत हुआ था कस्टडी में सर्वाइवर के पिता का, उसमें 10 साल की सजा सुनाई जाती है आगे चलकर कुलदीप सिंह सेंगर को। और ये आक्रोश धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था। जो इंसिडेंट हुआ था अपने आप को जलाने की सर्वाइवर का, इस कारण से और राज्य सरकार ये सब देखते हुए इस केस को सीबीआई को सौंप देती है और 13 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई कुलदीप सिंह सेंगर को अरेस्ट कर लेती है। और कोर्ट का जो ये सुनवाई हो रहा था ये चल ही रहा था। वहीं पर 28 जुलाई 2019 को जब सर्वाइवर और उसके जो एडवोकेट हैं और 2 आंटी एक साथ कार से अपने चाचा से मिलने जब जा रहे थे तब वहाँ पर एक ट्रक से उनका टक्कर हो जाता है। और यहाँ देखने वाली बात ये थी कि ट्रक का जो नंबर प्लेट है वो उस पर काली पोता हुआ था। और ये अभी जो सर्वाइवर का स्टेटमेंट आया था उसमें ये कहा गया है कि ये हमें मारने की साजिश रची हुई थी। और ये जो ट्रक का ये इंसिडेंट हुआ था एक्सीडेंट का, इसमें सर्वाइवर के 2 आंटी हैं उनकी मौत हो गई थी और सर्वाइवर इसमें भी सर्वाइव कर गई थी। और जो एडवोकेट है उनको बहुत इंजरी हुई थी और वो अभी भी कोमा में है। और ये सब घटना को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है 1 अगस्त 2019 को इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट को सौंप देती है। और उसके बाद 20 दिसंबर 2019 को जो ट्रायल कोर्ट है 30 हजारी उसने रेप और पोक्सो एक्ट के तहत जो कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुना देती है। इसी केस से रिलेटेड एक सुनवाई होती है 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई हुई थी, जो अभी तक 7 साल का सजा काट चुका है, उसे जमानत दे दी जाती है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन अभी जो उसके सर्वाइवर के जो पिता का मर्डर हुआ था उस केस के तहत जो 10 साल का सजा सुनाया गया था उसके तहत वो भी जेल में ही है। लेकिन सर्वाइवर और सीबीआई इसके जो जमानत है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और सर्वाइवर का कहना है कि उसके जान का खतरा भी है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो एक्यूज्ड है उसको सज़ा होनी चाहिए कि नहीं इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।